डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको डी ए जो पेपर दिया है 10th क्लास का, ये DN जो कोड दिया है, आज आपको उसके आंसर शीट प्रोवाइड कराऊंगा जो बहुत ही आसान लैंग्वेज में दिया जाएगा। मैं पूरा पेपर आपको सॉल्व कराऊंगा क्लियर, ठीक है। कोई दिक्कत वो पूरा क्लियर फिल कराऊंगा आपको, आप टेंशन ना लें, आपको क्लियर सब कुछ हो जाएगी, ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे बेटा, यहाँ से पहले हम जो भी है इसको हम थोड़ा सा अरेंज कर सकते हैं। हम किसी का नाम ओपन नहीं करना चाहते हैं। हाँ, तो ले चलते आए क्वेश्चन को हम बेटा, यहाँ से ले चलते आएगा, ठीक है। तो पहला सेक्शन जो एक पार्ट दिया है उसमें तो केवल छाँटना होता है आपको, जो आप दिए जाएंगे क्वेश्चन उसमें छाँटना होता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, इसमें भी हम आपको ये क्वेश्चन प्रोवाइड कराने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें से क्या करोगे आप, इसमें से दिया है कि विच वर्ड इन द पैसेज इन इज अपोइट ऑफ फेलियर। फेलियर में होता है असफल होना, असफल, ठीक है। तो इसका क्या कर देंगे हम, सक्सेस कर दें, अपोइट करना है ना हमको, ठीक है। अपोइट हो गया यहाँ पर, ठीक है। आगे चलते हैं हम, आगे क्वेश्चन लेकर के, आगे क्वेश्चन चलते हैं लेकर, सॉरी आगे चलते हैं बेटा, अगला पार्ट चलता है, ठीक है। अब क्वेश्चन इसको देखते हैं हम। तो इसमें क्वेश्चन में क्या दिया बेटा, तो एज सुन एज आई रीचड, जैसे ही मैं पहुंचा द स्कूल पहुंचा, वैसे ही क्या हो गई, घंटी बज गई थी। तो इसमें से क्या हो जाएगा, ये क्लियर हो जाएगा। क्योंकि पहला टेंस किसमें पास्ट में दिया हो तो दूसरा पास्ट का आना चाहिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, रैंग हो जाएगा, ठीक है ना। आगे इसमें से हम अब क्या करेंगे, फॉर लगाएंगे, ठीक है। क्या लगाएंगे, फॉर। उसने अब कहने का था तो ये कि ही हैड टू रिपेंट, उससे पछताना पड़ा। वाट, उस पर किस पे पछताना है, वाट ही हैड डन, अपने किए कराए पर उसे पछताना पड़ा, ठीक है। तो कैसा हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, इसका हो जाएगा ये वाला, ठीक है, फॉर, ठीक है। अब आगे चलते लेकर के हम क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हमारा। तो अगला क्वेश्चन दिया बेटा कि इस पर क्वेश्चन दिया बेटा यहाँ पर कि द गंगा इज ए होली रिवर, और इस जो सेंटेंस दिया है हमारे पास, ये सेंटेंस दिया गया है, इसमें से क्या करना है आपको, एडजेक्टिव पहचानना है। तो देखो पहले हम नाउन छांटते हैं, इसमें क्या छांटते हैं, नाउन किसके बारे बात की है, फिर उसकी क्वालिटी छांटते हैं। तो क्वालिटी की बात की जाए तो क्या हो जाएगा, होली हो जाएगा। होली वाले गंगा एक क्या है, पवित्र नदी है, ठीक है ना। आगे चलते लेकर के क्वेश्चन को, क्वेश्चन लेकर चलते बेटा, अगला देखना है इसमें से आपको, ठीक है। इसमें क्या टिक मानना है आपको, क्या टिक मानना बेटा, ये वाला बी वाला, ठीक है। तो ही बोरोड, उसने पैसा उधार, ही बोरोड, उसने उधार लिया, अ लॉट ऑफ मनी, बहुत पैसा, फॉर मी, मेरे से, उसने मेरे से बहुत ज़्यादा पैसा उधार लिया, ठीक है। आगे चलते हैं, इसमें से क्या करना बेटा, अगले वाले क्वेश्चन में से आपको मिस स्पेल्ड छांटना है। मिस स्पेल्ड मतलब होता है कि आपको गलत मीनिंग छांटनी है, ठीक है। तो देखो रिसीव की मीनिंग सही है हमारे पे, RECIV, रिसीव मीनिंग सही है, डिसीव भी सही है, अचीव भी सही है। मीनिंग, बिलीव की मीनिंग क्या होती है, बिलीव की मीनिंग ये होती है बेटा, BELIEVE, बिलीव मीनिंग होती है, ठीक है ना। तो इसमें ये मीनिंग कौन सी जाएगी, ये वाली होती है, ये गलती ये हुई है, ठीक है। आगे चलते हैं, देख रहे, आगे लेके चलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा एक, अब क्या करेंगे हम, इस स्टेंजा को पढ़ेंगे ध्यान से, ठीक है। स्टेंजा पढ़ने के बाद में ये ऑप्शन दिया है कि हु अकॉर्डिंग टू मंडेला, मंडेला के अनुसार, और उसने जो ऑप्शन दिया वो देख लें ध्यान से। पहले देखा, आई न्यू दैट द ऑफिसर्स, उसने दिया है स्पष्ट रूप से ऑफिसर, उसने दिया है कि आई न्यू दैट द ऑफिसर, यानी कि दमनकर्ता को उतना ही होना चाहिए, मुक्त आज़ाद होना चाहिए, स्वतंत्र होना चाहिए जितना कि ऑफिसर शोषण वाला कर शोषित होता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है बेटा, इसमें से आपको ऑप्शन लगाना है, ठीक है। तो आपसे ऑप्शन जो लगाना है बेटा, वो आपको क्या लगाना है, दोनों के ऊपर लगाना, क्या लगाना है, दोनों के ऊपर, ठीक है। बहुत क्यों, दोनों की बात कही है, ठीक है। इसमें से स्पष्ट देखो लिखा हुआ है, इसमें देखो छांटने की बात है तो इसमें देखो स्पष्ट लिखा हुआ है ये वाला ऑप्शन, ठीक है, लिखा हुआ ना। तो इसमें क्या टिक मार दोगे, इस पे से टिक मार दोगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है, आगे चलते बेटे लेके, इसमें से लेके चलते, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन जो है बेटा, तो क्या करेंगे, इधर छांटना है, ठीक है। तो इसमें क्या करोगे आप, पीपल पर टिक मार दो, क्योंकि उसने बोला है कि अकॉर्डिंग टू मंडेला के अनुसार व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ ए नेशन। जो उसने जो पहले भी बात कही थी, तो उसने क्या था, मेरी जो सबसे बड़ी दौलत जो है मेरे लोग हैं, वो क्या लोगों की लड़ता था, तो उसकी क्या है, उसके लोग हैं, ठीक है। तो आगे लेके चलते हैं बेटा, अगला क्वेश्चन है हमारे पास में अगला क्वेश्चन दिया बेटा, तो व्हाट डिड अच्छा लैंचो थिंक ऑफ, लैंचो क्या सोचता था, द अबाउट थिंक ऑफ मतलब के बारे में, ठीक है। द
द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय, पोस्ट एम्प्लॉय जो थे उसके बारे में क्या सोचता था, वो ये सोचता था कि सारे सब क्या है, बेईमान है। तो क्या सोचता था, अब बंच ऑफ क्रुक्स, और ली लीजिए कोई बात नहीं, बंच ऑफ क्रुक्स है, डिसऑनेस्ट होता तब भी हमारा वो सही होता, ठीक है ना। अब आगे लेके चलते बेटा, आगे लेके चलते हैं क्वेश्चन। इसने क्वेश्चन दिया है तो वाई डज एनी वांट, एनी क्यों चाहती है टू कीप रखना अ डायरी, डायरी क्यों रखना चाहती है, क्योंकि उसका कोई मित्र नहीं था जिसका साथ अपनी वो फीलिंग्स शेयर कर सकती थी, तो इसलिए इसमें से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए नंबर का ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब इसमें से क्या करो बेटा, अगला क्वेश्चन चलोगे लेके, अब इसमें से छांटना है, ठीक है। तो इसमें से क्या करो बेटा, तो इसे पैराग्राफ पर पढ़ना है, पढ़ने के बाद में जब निकालना हमें तो पता है बेटा, तो क्या करना है इसमें से ध्यान से देखना बेटा। तो इसमें से क्या दिया क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन दिया है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इन्हें के जो पिंजड़े बंद है वो कौन है, वो कौन पिंजड़े बंद है, टाइगर। क्यों कि जो कहानी दी गई है वो किसकी दी गई है, कि टाइगर जो कहानी दी गई वो दी गई है इससे बेटा कि ए टाइगर इन द जू, टाइगर इन द जू, टाइगर दिया गया, ठीक है। तो आप समझते हैं किससे दिया, ये टाइगर इन द जू, ठीक है। और आगे चलते क्वेश्चन लेकर के हम, हेलो क्वेश्चन है बेटा, ये दिया है कि हु इज़ द पोएट ऑफ द पोएम, जो कविता दिया है उसका कवि कौन है, फ्रॉम विच एक्सट्रैक्ट ऑफ हैज बीन, जो स्टेंजर लिया है उसका कौन है, ठीक है। तो कौन है बेटा इसका, ये है आपका लेस्ली नॉरिस, ठीक है। अब बात आती है ये सेम जो बात आती है तो ये किस किस के हैं, तो ये भी हम आपको बता दे रहे हैं बेटा, जो रॉबर्ट फर्स्ट जो है बेटा, ये तो हमने बताई दी आपको, इसका तो यही है क्लियर, ठीक है। और अब बात चलती है किसकी, अब बात चलती है इसके जो अगला जो ऑप्शन है हमारे दिए हैं, इसके हम 3 को लेकर चलते हैं। जो रॉबर्ट फर्स्ट जो दिया है, तो रॉबर्ट फर्स्ट कौन कौन है, रॉबर्ट फर्स्ट 2 हैं। ये कौन सा, डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट ऑफ स्नो, ठीक, डस्ट ऑफ स्नो, ठीक, डस्ट ऑफ स्नो, ठीक है। और दूसरा जो दिया है इसका जो वो क्या दिया है इसमें से, आप समझ लो 2 क्वेश्चन लगातार दिए, 2 चैप्टर लगातार दिए ना, डस्ट ऑफ स्नो, और दूसरा क्या दिया है आपका, फायर एंड आइस, क्या दिया बेटा, इसका दूसरा इसमें कौन है, फायर एंड आइस, फायर एंड आइस, ठीक है। तो क्या हो गया बेटा, इसे 2, ठीक है। अब आता है रॉबिन क्लीन, तो रॉबिन क्लीन जो है, तो रॉबिन क्लीन कौन है, रॉबिन क्लीन लिख गया अमंडा, क्या लिखा बेटा इसने, रॉबिन क्लीन क्या लिखा है, अमंडा, अमंडा लिखा है, ठीक है ना। अब देखो आगे, तो मैं और वर्ल्ड वेटमैन जो लिखा है वो क्या लिखा है, इसने लिखा है एनिमल, इसने क्या लिखा है, एनिमल, एनिमल लिखा, ठीक है। तो क्या मैं जानता, चारों क्लियर हो गए आपके। अब चलते बेटा आगे लेकर चलते हैं हम, आगे लेकर चलते बेटा। तो इसमें अगला ऑप्शन दिया है हु बाय मिसेज पंपरे, जो पंपरे वो कौन थी, तो वो कौन थी, मिसेज पंपरे जो थी वो कौन थी, मिस्ट्रेस, द मिस्ट्रेस, ठीक है। अगले वाले जो था वो क्या है, हरी सिंह, हु वाज द थीप, जो कहानी का रोल जो निभाया कहानी में, तो किसने निभाया है, चोर का रोल निभाया हरी सिंह ने। और उसमें रिचार्ड इबराट जो था वो कौन था, पता होगा आपको अच्छी तरह से, कौन था रिचार्ड इबराट जो था वो कौन था, पता है ये कौन था बेटा, ये थोड़ी प्रॉब्लम आ रही बेटा, हाँ इसमें जो था वो कौन था, साइंटिस्ट था, ठीक है। अगला हम लेके चलते हैं क्वेश्चन को, अगला क्वेश्चन लेके चलते हैं हम, अगले पार्ट तक चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है इसमें जो मटिल्डा वाज ऑलवेज रिमेंड, मटिल्डा क्या थी, वो उसका जो सपना था वो हमेशा हाईफाई था, तो वो कैसे क्लर्क के साथ शादी कर दी गई थी, तो इसलिए हमेशा कैसे रहती थी, अनहैप्पी, कैसे रहती, अनहैप्पी। और हाँ बेटा ध्यान रखना, इसमें दिया है कि हु वाज रामलाल एल्डर सिस्टर, रामलाल की जो सबसे बड़ी बेटी थी वो कौन थी, राधा थी। लेकिन जनरली जो किताबों में दिया जाता है वो क्या दिया जाता मालूम है, ये अगर एल्डेस्ट की जगह पर लिखी जाती, एल्डेस्ट जो है इस जगह पर लिखी जाती क्या बेटा, इस एल्डेस्ट जगह पर लिख जाती बेटा, यहाँ पर यंगेस्ट क्या लिख जाती, यंगेस्ट, YOUNGEST जो भी है लिख जाती, ठीक है, यंगेस्ट लिखी जाती बेटा। तो कौन सी होती, तो सुलेखा होती। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, एल्डेस्ट है। कहने का तात्पर्य यह है कि रामलाल जो थे उनके 7 संतानें थीं, और 7 संतानें उसमें 4 तो लड़के थे, लड़के कितने थे, 4 तो बॉयज़ थे, बॉयज़ कितने थे, 4, और गर्ल्स कितनी थी, 3 गर्ल्स थी,
कितनी थी? 3 गर्ल्स थी। तो उनमें से जब बात आती है सुलेखा की, तो सुलेखा कौन सी थी? सबसे छोटी थी, तीसरे नंबर की। क्या थी? तीसरे नंबर की सबसे छोटी लड़की थी। क्लियर? आगे चलते लेके, ठीक है, आगे क्लियर चल बेटा। अगला क्वेश्चन है, आप तो इसको तो देखो बेटा, आप ध्यान से देखते चलना, इसको तो आप पढ़ने के बाद ही उसका आप निकाल सकते हो, ठीक है। जैसे अपने आप जैसे सोल्ड दिया, खरीदने का, सोल्ड माने क्या था? बेचना, और सेल माने और बाई माने खरीदना। तो ऐसे इसकी कहीं मिल जाए तो आप देख लेना, उस हिसाब से परचेज लिख गया तो आप लिख भी सकते हो। देखो इसमें दिया हुआ है, मैं बता दे रहा हूँ आपको, जो इसका सोल्ड दिया बेटा है, इसका सोल्ड जो दिया है, सोल्ड दिया है इसका, क्या बेटा? सोल्ड दिया हुआ, ये वाला सोल्ड दिया है, तो इसका क्या मिल रहा है? हमें परचेज मिल गया, क्यों? थर्ड फॉर्म मिल रही है, सेकंड फॉर्म, ठीक है ना। आगे आप और बहुत सारे इसमें क्वेश्चन है जो आप देख सकते हैं आसानी से, कोई प्रॉब्लम आती नहीं है, छांट सकते हैं आसानी, ठीक है। आगे देखते बेटा, अगला क्वेश्चन लेके चलते हैं। अगला इसमें जो लेटर दिया है, लेटर की एप्लीकेशन है, उसे आपको याद करके ही आपको लिखना पड़ेगा, इसमें हमारे करने से कुछ नहीं होता बेटा। आगे इसमें जो दिया है किससे संबंधित दिया है बेटा? ध्यान रखना, इसमें इलेक्शन से संबंधित क्या दिया है? इलेक्शन से संबंधित उसने क्या दिया बेटा? आर्टिकल्स दिया है, रिपोर्ट बनानी है आपको, ठीक है। और आर्टिकल्स दिया है वो किस संबंध दिया है? किसमें दिया बेटा? ध्यान रखना, इंपॉर्टेंस ऑफ द टेकिंग रेगुलर एक्सरसाइज, यानी कि व्यायाम के ऊपर दिया हुआ, ठीक है। आप उस हेडिंग के हिसाब से लिख सकते हैं, ठीक है। आगे देखो, अगले बेटा ध्यान से, आपको क्या करना है? आप ग्रामर सॉल्व करनी है। क्या करनी है? ग्रामर सॉल्व करनी है। तो ग्रामर ध्यान से देखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, घबराने वाली बात कुछ नहीं है। तो इसमें से आप क्या कर सकते हो? थोड़ा बैक आते हैं, हम थोड़ा आगे जा चुके हैं, बेटा। इसमें यहाँ आते हैं सेक्शन पर, ठीक है। तो सेक्शन पे आते बेटा, तो इसने पहले क्या दिया है? इंडायरेक्ट दिया है। क्या दिया हुआ है? वो डायरेक्ट दिया, इंडायरेक्ट आपको बनाना है। तो कैसे बनाओ? कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखो इसमें देखो, माई फ्रेंड, टेंस कौन सा है? इम्परेटिव का, क्यों? सब्जेक्ट नहीं दिया उसमें, फ्रेंड। तो प्लीज़ जब हटाते हैं तो क्या लगा? रिक्वेस्टेड लगाते हैं, REQUESTED, ठीक है। रिक्वेस्टेड हम लगा सकते हैं, ठीक है। फिर दिया हुआ मी, तो हमने मी लगा दिया। दूसरे वाक्य से जोड़ते हैं, टू से जोड़ते हैं, क्योंकि इम्परेटिव में वर्ब आती है ना। अब गिव लिखा हुआ तो गिव लगा दिया हमने, ठीक है, गिव लगा दिया। मी जो आता है वो फर्स्ट पर्सन में आता है, तो फ्रेंड के हिसाब से क्या होना चाहिए? हिम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हिम होना चाहिए। जनरली हम लड़का लेते हैं, ठीक है। आप कभी कभी ऑब्जेक्ट मान लेते हो, सॉरी, फ्रेंड को लड़की मानते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप हर भी कर सकते हैं, ठीक है। ये वाला संबंध होता है सेकंड से, क्या है? मी है तो क्या जाएगा? माई हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद चलते हैं बुक, तो बुक लेके चलो बेटा, बुक दे दिया हमने, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है बेटा? फॉर जो भी है, उसके बाद में आप वैसा का वैसे ही लिख सकते हो, कुछ नहीं करना होता है उसके बाद में, ठीक है। वैसा आप लिख देना, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है आपको। फिर समय आएगा ना, फिर नहीं आप एक बार फिर चेक कर सकते हैं आप आसानी से। आप हम बोल सकते हैं, आप चाहो तो अपने लिख सकते हो कि माई फ्रेंड रिक्वेस्टेड मी टू गिव, मी का समय फर्स्ट हो जाएगा, हेम हो जाएगा, योर का समय सेकंड से माई हो जाएगा, फिर बुक हो जाएगा, फॉर 3 days हो जाएगा। जैसा वैसे आपको कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेके चलते बेटा। अगला क्वेश्चन क्या करना? पैसिव वॉइस बनाना, ठीक है। तो बाकी कौन सा? ये भी इम्परेटिव दिया हुआ है, तो इसमें कुछ नहीं करना होता बेटा आपको। आप किससे बना सकते हो? लेट से बना सकते हो। किससे बना सकते हो? लेट से। लेट बना दिया हमने, ठीक है, लेट बना दिया। लेट के बाद क्या करोगे आप? ये क्या उठाओगे? द पुअर उठा दिया हमने, ठीक है। फिर क्या करेंगे? नॉट लाएंगे, और नॉट ना होता तो डायरेक्ट भी लगा देते, अब लाएंगे बी। फिर क्या क्रिया की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। थर्ड फॉर्म क्या है? हेल्प इंसल्टेड हो जाएगी, INSULTED, इंसल्टेड हो जाएगा, ठीक है ना। फिर नहीं ऐसा इंसल्टेड में लिखते हैं, कुछ नहीं करना होता इसमें। इंसल्ट दिया, INSULT दिया हुआ, तो इसमें क्या डी लगा दो, कुछ नहीं करना, डी लगा दोगे, ठीक है, ऐसे कर सकते हो। अगला क्वेश्चन आपको क्या बनाना है? अगला क्वेश्चन जो है बेटा आपको जो बनाना है वो बनाता है पंचुएशन। क्या करना है? पंचुएशन करना है। तो पंचुएशन आपको कुछ नहीं करना होता, ठीक है। तो दा जो लिखा हुआ उसमें से दा में टी बड़ी से बनाओगे, ठीक है, ध्यान से देखते चलना। टीचर लिखेगा, टीचर लिख दोगे जैसे जैसे, ठीक है, कुछ नहीं करना टीचर। तो बॉय तक लिखते चले जाओगे, ठीक है। बॉय लिख दिया, बॉय के बाद में आप क्या करोगे? कॉमा, बॉय जो लिखा हुआ एस तो ऐसे लगेगी, फिर कॉमा लगाएंगे, इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे? कॉमा कॉमा पहला से बड़ी से बनता है, डू बड़ी से बनाएंगे, ठीक है, डू नॉट कर दिया हमने। डू नॉट के बाद आपको कुछ नहीं करना होता है, वैसा वैसे लिखते चले जाएंगे, लास्ट में फुल स्टॉप लगाएंगे, कॉमेंट को बंद कर देंगे, ठीक है ना। ठीक है, समझ में आ गया ना। फिर कोई प्रॉब्लम आती है समझ लो एक बार।
दाम में टी बड़ी से बनाएंगे। टीचर सेड टू द बॉयज, बॉयज को कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लाएंगे। डू नॉट में डू बड़ी डी बड़ी से बनाएंगे। लास्ट में फुल स्टॉप कॉमा कॉमा बंद कर देंगे, ठीक है ना। अब आप आगे से अगले क्वेश्चन लेके चलते बेटा। अगले क्वेश्चन लेके चलेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ से अगला क्वेश्चन लेके चलते हैं। तो आप देखो स्टोरी बात आती है तो स्टोरी हम लिख दे रहे हैं, ठीक है। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम स्टोरी सॉल्व भी कर देते हैं, आपको कोई टेंशन वाली नहीं, ठीक है। तो देखो क्या करोगे आप, मान के एक ईमानदार व्यक्ति, क्या बोला उसने, एक ईमानदार व्यक्ति। तो मन ईमानदार व्यक्ति सच्चाई का मार्ग कभी नहीं छोड़ता है। तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं बेटा। देखो कैसे बोलोगे, एन ऑनेस्ट पर्सन, या मैन, कुछ भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि हमें क्या लिखना, पर्सन। कभी नहीं टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का है तो क्या लगाएंगे, नेवर लगा देंगे, नेवर। छोड़ना ही क्या होता है, लीव, लीव, ठीक है। और फिर क्या हो जाएगा, सच्चाई का मार्ग, यही तो बोला। तो द पथ, PATH, ऑफ ट्रथ, TRUTH, ठीक है। पहला क्लियर हो गया, पहला क्वेश्चन, ठीक है। इसमें दूसरा वो परिश्रमी होता है तो कैसे बोलोगे, ही इज हार्ड वर्किंग, WORKING, हार्ड वर्किंग, ठीक है। ये वो मेहनती होता है, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे आप, वो दूसरों का हिस्सा नहीं लेना चाहता है तो कैसे बोलोगे, ही डज नॉट want to टेक, वो लेना नहीं चाहता है। और क्या लेना चाहता है, दूसरों का हिस्सा, तो अदर्स शेयर। एनोदर पार्ट्स बोल सकते हैं हम, क्या बोल सकते हैं थोड़ा, एनोदर पार्ट्स बोल सकते हैं, किसी दूसरे, ANOTHER, एनोदर, आप स्टॉप, यस, एनोदर पार्ट्स। यहाँ आ नहीं पा रहा बेटा तो हम थोड़ा सा आगे लिख सकते हैं, पार्ट, पार्ट बोल सकते हैं, पार्ट, ठीक है, पार्ट लिख दिया। या फिर बोल सकते हैं हम, फिर ये भी नहीं आए तो आप बोल सकते हैं एनोदर्स शेयर, क्या बोल सकते हैं बेटा, एनोदर्स शेयर। पार्टी को क्या होता है, शेयर कर सकते, शेयर माना भाग होता है, ठीक है। आप इसे भी कर सकते हैं, ठीक है ना, क्लियर। फिर उसके बाद में क्या करो बेटा, तो उसने दिया बेटा आगे चल के वह सादा जीवन उच्च विचार पसंद करता है, वो सादा जीवन उच्च विचार विश्वास रखता, बात तो एक ही होगी ना। तो ही क्या करो बेटा, इसमें करोगे, इसमें करो बेटा यहाँ से, ही लाइक्स कर सकते हैं, लाइक्स, वो पसंद करता है, ठीक है। सिंपल, SIMPL, सिंपल लाइविंग, LIVING, सिंपल लाइविंग। एंड हाई थिंकिंग, THINKING, ठीक है, हाई थिंकिंग, क्लियर होगा ना। अब आप लाइक्स की जगह पे बिलीव्स भी कर सकते हैं, ठीक है। आगे क्वेश्चन लेके चल लो। देखो अभी जो दिया था, अभी के जिसने दिया था अभी क्वेश्चन में कि व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ ए नेशन, मंडेलास ओपिनियन, ठीक है। ये क्वेश्चन वहाँ से प्लट कर दिया है, आप चाहो वहाँ से छांट करके आसानी से लिख सकते हैं, आसानी से मिल जाएगा आपको। तो इसमें क्वेश्चन जो दिया है वो ध्यान रखना कैसे दिया क्वेश्चन में, तो वाई डिड द पोस्टमास्टर ने क्यों सेंड भेजा, ये रिप्लाई जो रिप्लाई देता है उसका जो पलटे जवाब देना होता है, रिप्लाई भेजा टू लेंचो फर्स्ट लेटर का एड्रेस टू लेंचो, जो ईश्वर के नाम जो पत्र आया था, गॉड के नाम जो पत्र आया था, उसका पहले का उसने क्यों आंसर जवाब दिया, ठीक है, सेंड किया। या इसमें से ये करना होता है, या इसमें ये नहीं करना तो इसको कर सकते हैं आप, व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ ए नेशन अकॉर्डिंग टू मंडेला, या इन मंडेलास ओपिनियन, मंडेला के विचारों में सबसे बड़ा धन क्या होता है, उसके लोग होते हैं, ठीक है ना। और उसने वो उसके बाद थोड़ा चर्चा कर सकते थे, 1-2 लाइन लिख सकते हैं, ऐसे ही आपको क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। आगे क्या करो ना, तो व्हाट डज एनी फ्रैंक से अबाउट हर फादर,
एनी फ्रैंक क्या कहती है अबाउट आवर फादर, अपने पिताजी के बारे में, एंड ग्रैंड मदर, अपनी दादी जी के बारे में, इन हर डायरी, अपनी डायरी में। अथवा इसको नहीं करना चाहो तो आप ये बोल सकते हैं कि बल्ली ने हाउ डिड बल्ली सेव मनी, बल्ली किस प्रकार पैसा बचाया फॉर द बस टिकट, बस की जो टिकट खरीदना चाहती थी उसके उसने पैसा कैसे बचाया था, ठीक है, सेव किया था। आगे क्वेश्चन जो है हमारा आगे लेके चलते हैं। तो व्हाट वर द डिफिकल्टी फेस्ड, क्या क्या समस्या का सामना करना पड़ा बाय नेल्सन मंडेला अचीविंग फ्रीडम फॉर हिज पीपल, अपने लोगों की स्वतंत्रता के लिए उसने क्या क्या समस्या का सामना उसे करना पड़ा, ठीक है। या वाइड, इसको भी क्वेश्चन कर सकते हैं कि वाई डिड एनी फ्रैंक मेंटेन ही डायरी, एनी फ्रैंक को अपनी डायरी मेंटेन क्यों करनी पड़ी, क्यों बोल सकते हैं बिकॉज क्योंकि सी हैज़ नो क्लोज फ्रेंड्स टू शेयर करने के लिए हर पर्सनल फीलिंग्स, अपनी पर्सनल फीलिंग को शेयर करने के लिए उसके पास कोई मित्र नहीं था, ठीक है। ऐसे भी आप कर सकते हैं आसानी से। फिर आगे बोल सकते हैं ये तो आपका जो क्वेश्चन दिया तो क्वेश्चन आपको नहीं करना है, आपको 4 लाइन की पोएम करनी है, 4 लाइन की पोएम करनी है। आगे डेस्कटॉप पे स्नो दिया हुआ हमने कराया है, डेस्कटॉप पे स्नो भी कर सकते हैं आप, और 3G का भी कर सकते हैं, ठीक है। और नहीं करना कोई दिक्कत है, डेस्कटॉप पे स्नो दिया है, डेस्कटॉप पे स्नो का आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। एक दो मेरे जो PDF बच्चों को प्रोवाइड कराई थी उस PDF में स्पष्ट रूप से जो क्वेश्चन जो दिया है PDF प्रोवाइड कराई थी उसमें तो क्वेश्चन नंबर जो तीसरा दिया है, सॉरी चौथा, हाँ तीसरा क्वेश्चन जो दिया है, तीसरा प्लस चौथा जो क्वेश्चन दिया है इसमें आप आसानी से कर सकते हो, ठीक है। और ये एक और जो पेपर आया है मैं उसको पेपर बहुत जल्दी सॉल्व कराऊंगा, तो उसमें से जो क्वेश्चन में PDF दिया उसमें 5 क्वेश्चन दिया, मैं आगे बताऊंगा, लेकिन ठीक है। आप इसमें कितने क्वेश्चन करना है, केवल आपको 1 क्वेश्चन करना होता है, ठीक है। लेकिन आपको कितने इसमें दिए 2, तो इसमें बोला व्हाट काइंड ऑफ थीफ, किस प्रकार चोर था हरी सिंह वॉच, ठीक है। हरी सिंह जो था वो किस प्रकार का चोर था, तो आप मैं हरी सिंह का जो करेक्टर कराया था उसमें से आप आधा चीज़ लिख भी देते तो आसानी से आप उसमें से आपको 3 नंबर आसानी से मिल जाते। अगर आपने, मैं जानता हूँ, आई होप कि मुझे मालूम है कि शायद मेरे बच्चों ने वो लिख दिया होगा, मुझे भरोसा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो दिया है तो उसमें क्या है, रिचार्ड का एक करेक्टर दिया है, आप इसको कर सकते हैं। अगर आपको इसमें से नहीं कर सकते हैं तो कोई दिक्कत वाली नहीं है, आप उसके टीचर का कैसा व्यवहार था उसके फिर भोली के प्रति, हाँ एक ऑर्डर इसे भोली दिया है तो भोले दे दिया है, लेकिन इसमें क्या होना चाहिए, भोली होना चाहिए, क्या होना चाहिए बेटा, भोली, ठीक है। तो भोली की अध्यापिका थी उसका कैसा व्यवहार था और उसके बारे में आप वर्णन कीजिए। मैं समझता हूँ बेटा कि आपको ये पार्ट जो अच्छी तरह पेपर जो है आसानी समझ में आ गया होगा, और अब फिर भी कोई प्रॉब्लम आते हैं कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, कोई डाउट है क्लियर कर सकते हैं बेटा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और अभी तो आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आने वाली वीडियो का लुत्फ उठाइए। धन्यवाद।